हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को आपने किस नजरिए से देखा है? एक बात मैं बिरादरी वतन के हवाले से, हिंदुस्तान को आपने किस नजरिए से देखा है? अल्लामा इकबाल की ज़बानी सुनिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब तो बोलिए, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना इम्तियाज अहमद साहब ने एक गुलाब की टहनी उठाई और अपने मस्जिद के दरवाजे के सामने बगल में लगा दिया। इधर से पहुंचे, कहा कि इम्तियाज साहब आपने क्या किया? तवज्जो के साथ सुनिए, अगर पूरा ध्यान हमारी तरफ है बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके ज़हनों में हमारी बातों को समझने और बूझने की तौफीक अता फरमाए। इमाम साहब ने गुलाब की टहनी एक डंडी तोड़ा और मस्जिद के बगल में लगा दिया। इस्लाम साहब ने पूछा इमाम साहब किए क्या? कहा कि हमने गुलिस्तान लगा दिया। कहिए सुभान अल्लाह, हमने गुलिस्तान लगा दिया, हमने गुलिस्तान लगा दिया। इधर से नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना चांद रज़ा साहब तशरीफ लाए और कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हो? एक टहनी लगाने के बाद कहीं कोई गुलिस्तान बनता है? कहा नहीं बनता है, नहीं बनता है। इधर से फिर इस्लाम साहब ने कहा कि मौलाना गुलिस्तान कहते किसको हैं? चांद रज़ा साहब ने फरमाया गुलिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ बेरी, जूही, चंबेरी, चंपा, रात की रानी, गेंदा, गुलाब एक जगह मिलजुल कर एक ही स्थान पर रहते हो, उस जगह को गुलिस्तान कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? जहाँ बेरी, जूही, चंबेरी, चंपा, रात की रानी, सूरजमुखी, गेंदा, गुलाब एक ही जगह पर मिलजुल कर रहते हो,